उसके चेहरे से लेकर पांव तक कई घाव थे। उसकी हालत को देखकर प्रतीत हो रहा था मानो एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों दरिंदे ने उसे नोचा और खसोटा है। उसका पूरा शरीर रक्त रंजित था, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। वह सेमी न्यूड हालत में थी। उसके शरीर के कई हिस्सों पर दांत से चबाने के निशान थे। उसकी हालत को देखने वालों की रूह कांप गई। एक दो बार नहीं बल्कि उसके साथ कई बार हैवानियत की गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की भी आत्मा कांप उठी। जिसने भी उसकी लाश को देखा उसकी आंखें छलक उठी। मुझे यह बताने में अत्यंत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि यह घटना किसी अन्य देश की नहीं बल्कि हमारे देश के एक राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की है। यह वही पश्चिम बंगाल है जो कि कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत और भद्र लोक के लिए सारी दुनिया में जानी जाती है। यह अत्यंत चिंताजनक बात है कि क्या यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस वाला ही पश्चिम बंगाल है या फिर कोई और राज्य? इस घटना ने न केवल राज्य ही बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया। सवाल उठना स्वाभाविक है, क्यों, कौन और कैसे? इस घटना ने इंसानियत के साथ साथ डॉक्टरी जैसे प्रतिष्ठित पेशा को भी शर्मसार करके रख दिया। यदि ईश्वर के बाद कोई दूसरा भगवान है तो वह है डॉक्टर। इसमें शामिल दोषियों की तुलना हम गटर में रेंगने वाले कीड़े के साथ भी नहीं कर सकते। क्या देश के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय ने अपने प्राणों की आहुति इसी आज़ादी के लिए दी थी? हम किस समाज में जी रहे हैं और हमारा समाज का भविष्य कहाँ जा रहा है? इस घटना के बाद प्रशासन ने आनन फानन में एक गिरफ्तारी की, वह भी सिविक वॉलंटियर की। लेकिन क्यों? किसे बचाने के लिए? किस संगठन को संरक्षण देने के लिए? सवाल उठना स्वाभाविक है, क्यों, कौन और कैसे? प्रशासन व्यवस्था चरमरा गई है। चंद नेताओं के हाथ की कठपुतली बनकर वह मौन मूक होकर तमाशबीन बनी हुई है। क्या इस मामले की गुत्थी सुलझेगी? क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा? या इस प्रकार के वैसी दरिंदे समाज में ऐसे ही बेखौफ घूमते रहेंगे और ऐसी घिनौनी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे? सवाल बरकरार है, क्यों, कौन और कैसे? कितने माँ, पिता और भाई कब तक अदालतों के चक्कर काटते रहेंगे? आप लोगों को कुछ सवालों के साथ छोड़ता जा रहा हूं। क्या पीड़िता को उचित इंसाफ मिलेगा? क्या दोषियों को फांसी की सजा होगी या फिर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यूं ही केस चलता रहेगा? कब तक सरकार और प्रशासन को नींद से जगाने के लिए हमें यूं ही सड़कों पर आंदोलन और कैंडल मार्च करने पड़ेंगे? जब तक दोषियों को खुलेआम बीच चौराहे पर फांसी नहीं दी जाएगी तब तक समाज से ऐसी घटनाओं का खत्म होना असंभव है। मेरे विचार से अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं यह वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन वीडियो बनाने से खुद को रोक भी ना सका। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि पीड़िता की आत्मा को शांति मिले।